हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्ज़ाम टूर हब में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्टों के लिए हमारा जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे गया है, आप लोग मैसेज करके ज़रूर बताएं। चलिए, इसमें हम आगे यह देखेंगे कि हमें कितना क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चन करें कि हम जो फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाए। यदि हम केवल अपना स्किल निकालना चाह रहे हैं तो इसमें कितना नंबर रहेगा, यदि आपको फाइनल कितना नंबर चाहिए, इसमें हम पूरी चर्चा पूरा विस्तार से करेंगे। देखिए, ये जो है हमारा एडमिट कार्ड की नोटिस है। इसमें देखिए विस्तार से दिया हुआ है कि इसका जो हमारा एग्ज़ाम टाइम क्या है, 10 से लेके 12 बजे तक। 10 से लेके 12 बजे तक हमारा इसका एग्ज़ाम टाइम है। ये 9 जनपदों में आयोजित की जा रही है एग्ज़ाम। अब इसमें क्या है कि आप लोग यदि अपना फीस जमा किए होंगे तभी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अन्यथा यदि आपने अभी अपना जो मेंस फीस है अभी आपने पे नहीं किया है तो आप लोग पे करके आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, किस आधार पे जा सकती है। हम पूरा आंकड़े के साथ पूरा विस्तार से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखेंगे। इसे शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा क्या रहेगा क्या नहीं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से बताइए। जो यहाँ पे आंकड़ा दिया जा रहा है वो पूरा सत्यता के साथ दी जा रही है, पूरा एकदम। जो पिछली बार जो पीछे हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर के रहे हों, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी 5512 के रहे हों, सब मिला के पूरा सब आंकड़ों को देखते हुए हम इसमें पूरा देखेंगे कि हमारा फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा। आप विस्तार से आराम से, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, हम शॉर्ट में पूरा बताएंगे पूरा, और आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, देखेंगे क्या क्या इसमें है क्या नहीं। आप लोग वीडियो बने रहिए। मैंने अभी जो नोटिस देख लिया है, अब देखते हैं हम कि इसमें जो हमारा जो कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक 3284 पोस्टों के लिए हम इसमें फाइनल कट ऑफ के बारे में देखना, यानी सेफ स्कोर के बारे में देख रहे हैं कि इसमें सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अभी जो हमने बताया कि इसमें फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, इसका स्किल के लिए कितना कट ऑफ चाहिए, इन सब के बारे में हमने पीछे भी बताया कि इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेने आ रहे हैं। अब देखिए, एक एक आंकड़े को हम देखते हैं और पूरा विस्तार से आराम से पूरे अच्छे तरीके से, ज़्यादा लंबा नहीं में बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो इससे पहले हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जो जूनियर असिस्टेंट 5512 हुआ था, और जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी ये 333 पोस्ट का, और यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो, ये दोनों स्टेनो का है, स्टेनो ये भी स्टेनो 1284। अगर इन सब का लेवल देखा जाए तो इनके आधार पर हमारा जो फाइनल कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रह सकता है, हम एक एक आंकड़ा देखते हैं। यदि हम देखिए 5512 को लेते हैं, यदि हम 5512 को लेते हैं, जिस तरह हमारा पेपर हुआ था, मान लीजिए यदि हमारा पेपर मॉडरेट होता है, यदि हमारा पेपर इजी होता है, यदि हमारा पेपर हार्ड होता है। अब कैसे हम पता करें कि हमारा पेपर कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा मॉडरेट है। तो इस बार जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 वाला पोस्ट हुआ था, जो अभी हाल ही में हुआ था, उसमें क्या है कि जो आपका लेवल रहा है वो इजी रहा है। अगर उस तरह आपका पेपर आता है, तो उस तरह अगर पेपर आपका आएगा तो मान के चलिए इसमें आपका 50-55 जो रहेगा, यानी 50 से लेके 55 तक आपका स्किल का कट ऑफ लगेगा। अगर जो स्टेनो वाला जो है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, जो स्टेनो 1224 पोस्टों के लिए जो भी एग्ज़ाम हुआ था, अगर वैसा एग्ज़ाम होता है
तो इसमें हम स्किल के लिए हमें बुलाया जाएगा 50 से 55 नंबर। ये मान के चलिए 50-55 नंबर आपको बुलाया जाएगा, परंतु फाइनल जो हमारा कट ऑफ जाएगा इसमें मान के चलिए आप 20 नंबर आस पास मान के चलिए, जिस तरह पिछली बार हो रहा है पीछे से। इससे पहले आप जो 1200 वैकेंसी आई थी, 1262 वाली वैकेंसी आपने देखा होगा, उसमें भी लगभग हमारा 12 नंबर तो ओबीसी का लगभग, या 15 या 16 नंबर जो हमारा जनरल का है उसमें बढ़ा है। और आशा है कि आप लोग जो अभी 5500 जो 12 वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी 60 प्लस नंबर जनरल की जाने की कट ऑफ की बात चल रही है। ये जान लिए, यदि आप लोगों ने 70 के आसपास नंबर सही नहीं किया, 70 का मतलब इसमें अगर पेपर आप लोगों का इजी आता है, इजी टू मॉडरेट, मान लीजिए पेपर आप लोगों का इजी आता है, यदि आप लोगों का पेपर इजी आता है तो आप लोगों को 70 प्लस टारगेट करना रहेगा। हमने क्या बताया, यदि पेपर आपका एक यहाँ पे इजी, मॉडरेट, यहाँ पे हार्ड, यदि आप लोगों का पेपर इजी आता है तो आप लोगों को 70 प्लस आपको टारगेट करना है। यदि आप लोगों का पेपर मॉडरेट आता है, मॉडरेट का मतलब जैसे उस बार 5512 वैकेंसी हुई थी, उसका पेपर जो है वो मॉडरेट टू हार्ड था मान लीजिए। यदि उसी उसी तरह या हल्का फुल्का थोड़ा कम आता है तो इसमें जो रहेगा हमारा मॉडरेट वाले में ये 65 के आसपास हमारा फाइनल कट ऑफ रहेगा। ये फाइनल कट ऑफ हम बता रहे हैं, यानी सेफ स्कोर हम बता रहे हैं कि यदि हमारा पेपर इजी आता है तो 70 रह सकता है, यदि हमारा पेपर मॉडरेट आता है तो 65 के आसपास हमारी फाइनल कट ऑफ रह सकती है, यानी सेफ स्कोर रह सकता है। यदि पेपर हमारा हार्ड आ गया तो हार्ड आने का मतलब, यदि आपका हार्ड है तो 55 से लेके आपका 60 नंबर तक फाइनल हो जाएगा, 55 से लेके आपका 60 नंबर फाइनल हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्किल कट ऑफ क्या लग सकती है। तो स्किल के लिए यदि आप लोगों का पेपर इजी आ रहा है तो स्किल के लिए आप लोगों को 55 से 60 के बीच में बुला लिया जाएगा। 55 से कह रहे हैं, हाँ 55 से 60 के बीच में इसका स्किल का कट ऑफ लगेगा और फाइनल जाके हमारा 70 के आसपास पहुंचेगा। यदि पेपर आपका मॉडरेट आता है तो मॉडरेट के लिए जो हमारा स्किल लगेगा वो 50 से लेके 55 के आसपास रहेगा, 50 से लेके 55 के आसपास हमारा स्किल का लगेगा और फाइनल जाके हमारा कितना रहेगा 65 प्लस के आसपास। यदि हमारा पेपर हार्ड हो जाता है, यदि हमारा पेपर हार्ड आता है तो वही आपका रहेगा 45 से 50। यदि हमने यह बताया कि आप लोगों को यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुल मिला के 65 से 70 नंबर, यानी 65 से 70 नंबर के आसपास सही करना है यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 65-70 नंबर अगर यदि आपने इसमें सही किया है तो इसमें आप फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे, क्योंकि इसमें केवल स्किल होता है, आप लोग जानते हैं केवल क्या होता है, स्किल होता है। और जानते हैं इसमें जो टाइपिंग होती है हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, और टाइपिंग बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चा 2 से 3 महीने टाइपिंग करता है वो भी एग्ज़ाम निकाल लेता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं 1.5 से लेकर 2 महीने में टाइपिंग अपना निकाल लेते हैं। इसमें टाइपिंग ज़्यादा, मान लीजिए टाइपिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। आपको डिपेंड करना है, आपको नंबर लाना है कि आपको हमारा 65 से 70 नंबर रहे तभी आप ले सकते हैं। और टाइपिंग तो बच्चे आराम से पेपर देने के बाद आराम से तैयार करेगा तभी निकल जाता है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो जनरल की क्या जाएगी, ओबीसी की क्या जाएगी और एससी एसटी की क्या जाएगी। तो हमने बताया यदि हम यूआर में हैं तो यदि हमारा पेपर इजी आता है, इजी, मॉडरेट, हार्ड। अब एक एक करके हम देख ले रहे हैं, उसके बाद हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं चल रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। हमने बताया यदि आपका पेपर इजी आ रहा है तो यूआर का पेपर हमारा जो है हमने बताया ये 70 के आसपास रहेगा। यूआर का फाइनल कट ऑफ है। इसमें हमारा ईडब्ल्यूएस जोड़ लीजिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ई मान के चलिए
2-3 नंबर इसमें कम रहता है, यानी ये मान के चलिए 68-67 के आसपास, और ओबीसी का 68 के आसपास, और एस सी एस टी उसी में आप कम करते चले जाइए, ये मान के चलिए 65, और एस टी के लिए आपको मान के चलिए 50 से 55 नंबर। ये आपका, यदि आप ये इतना लाते हैं तो ये पेपर अगर इजी आता है तो आप पास हैं। तो हम अभी ज़्यादा कैटेगरी वाइज नहीं जाएंगे, ज़्यादा हमें ये सब नहीं देखना है। हमें केवल इतना करना है कि आप 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के बीच आपका टारगेट रहना चाहिए। यदि आप इससे कम नंबर पाते हैं तो आप जानिए कि हाँ हमारे मेरा संदिग्ध में है। केवल आपको टाइपिंग स्किल तक ही नहीं पहुंचना है, आपको फाइनल लाना है। इसलिए आराम से कोई पूरा निश्चिंत पूर्वक जाइए, जैसा पेपर रहेगा आपको वैसा करना है। ये नहीं कि पेपर हार्ड आ गया है आपको पूरा 100 मार रहे हैं, नहीं मेरा नंबर कम आ रहा है। आपको क्या करना है, आप लोग जाइए आराम से। यदि पेपर आपको ईजी आता है, पेपर आपका ईजी आता है तो आप भी मान के चलिए कि आपको 70 तक पहुंचाना है। इतना क्वेश्चन करें तो हम 70 तक आ जाए। यदि पेपर मॉडरेट आता है तो आपको 65 के आसपास पहुंचाना है। यदि पेपर आपका हार्ड आता है तो आराम से आप 55-60 पे आप रह जाइए। ये नहीं कि पेपर हार्ड आ रहा है कि हम ज़्यादा करके माइनस हो रहे हैं, ये नहीं। इसमें माइनस होने देखिए नहीं करना है। माइनस ये है कि आप जितना क्वेश्चन करें जितना सही हो जाए। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए अब इसके बाद पेपर देने के बाद आएंगे, पूरा फाइनल वीडियो बनाएंगे। इसका फाइनल कट ऑफ पेपर के आधार पे क्या रहा है। आप आराम से ये वीडियो देख के आराम से जाइए। आपको समझ में आ गया होगा कितना हमें क्वेश्चन करना है कितना नहीं। आराम से चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।